तो ये हरियाणा में कोहरे का टॉर्चर अभी भी रहने लगे है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी घना कोहरा और कोल्ड डे की संभावना जताई है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है और इसके साथ ही तापमान गिरने, कड़ाके की ठंड पड़ने और शीतलहर चलने के से सामान्य जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में क्षेत्र में पहली कभी इस तरह की ठंड का प्रकोप नहीं देखा है। ध्यान दें गरीबों पे और कुछ ठंड से बचे। और जो इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है, इतना पॉल्यूशन है, 370 380 पॉल्यूशन जो आ रहा है, इससे भी पड़े खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोगों को। इस परेशानी की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए और लोगों की जन भावनाएं को समझा जाए। तो हम आज तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है और दिनों के बजाय आज ज़्यादा है। अभी है तो 1 वीक से ही है कंटिन्यू, लेकिन आज तो और भी ज़्यादा है, फॉग भी ज़्यादा है और दिनों से लगातार जो है बीच बीच में 1-2 दिन थोड़ा ओपन हुआ था, लेकिन अभी और भी आज तो बहुत ही ज्यादा है। थोड़ा ध्यान दें गरीबों पे और कुछ ठंड से बचे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे कि पहले भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी कि कोहरे का अलर्ट को लेकर, और ऐसे में कोहरा अभी भी बरकरार है। तापमान में जो है भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। हालांकि विजिबिलिटी कम होने से वाहनों को भी काफी दिक्कत हो रही है, वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सड़क दुर्घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ललित जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से, तो वहीं दूसरी तरफ रोहतक से जितेंद्र पांचाल जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी ललित आपका। ललित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इस समय? टेम्परेचर कैसा है? जी दीपाली, बिल्कुल बात की जाए तो बहादुरगढ़ में चारों तरफ धुंध का प्रकोप है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। विजुअलिटी काफी कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वाहन चलाते समय विजुअलिटी कम होते समय कोई भी हादसा हो जाता है। हम आपको सीधा दर्शक दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो कोहरे का की चादर यहाँ चारों तरफ फैली हुई है और जो वाहन है रेंगते हुए रोड पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल रफ्तार है वाहनों की बिल्कुल कम हो चुकी है। और जो बात की जाए ठंड के, लगातार ठंड का जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है, उसके कारण निचले इलाके में भी शीतलहर चल रही है। और शीतलहर चलने के कारण जो कपकपी लोगों को सुबह शाम कपकपी हो रही रहती है और जो सूर्य देवता है बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो नौकरी पेशे पर जाने वाले लोग हैं उन्हें भी अपने कामकाज पर जाते समय काफी सुबह परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से कोहरे की चादर चारों तरफ बिछी हुई है, उसके कारण वो वाहन चलाते समय उन्हें सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और जो ट्रेनों की बात की जाए तो ट्रेनें भी काफी अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है, और जिससे नौकरी पर जाने वाले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लग रहा है। और जिस प्रकार से ठंड को देखते हुए सरकार द्वारा छोटे बच्चों की और सभी बच्चों की छुट्टियां की गई थी। कल से बच्चों को भी स्कूलों में जाना। हम देखने वाली बात है कि ठंड के कारण जो अधिकारी हैं क्या संज्ञान लेते हैं, क्या छुट्टियों को बढ़ाते हैं, या इसी प्रकार से स्कूल सोमवार से हर रोज की तरह स्टार्ट होंगे। अब देखने वाली बात है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है, उसके कारण जो शीतलहर है इस निचले इलाके में भी ठंड लगातार जारी है। और जो मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने भी अभी अलर्ट जारी कर रखा है। कई दिनों तक इसी प्रकार से कोहरा और ठंड जारी रहेगा। अब देखने वाली बात है कि सरकार ये क्या फैसला लेती है, क्योंकि जिस प्रकार से ठंड बढ़ेगी बच्चों को स्कूलों में जाने में भी काफी परेशानी है। एक तरफ तो ठंड है और दूसरी तरफ चिंता का विषय है, क्योंकि स्कूल नहीं गए तो बच्चे जो, क्योंकि परीक्षा का समय आने वाला है, उसमें भी बच्चों की काफी हर्जाना देखने को मिला है। और अभिभावकों का भी कहना है कि ऑनलाइन बच्चे क्लास तो लेते हैं लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब देखना है कि सरकार अब कल से जो स्कूल खुलेंगे उसमें क्या फैसला लेती है। और जो अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में भी मरीजों की काफी संख्या बढ़ चुकी है। वहां पर जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनकी तादाद लगातार अस्पतालों में बढ़ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ठंड को लेकर जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी, जितेंद्र पांचाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, जैसे कि ललित ने भी पूरी जानकारी दी, इस समय टेम्परेचर क्या है बहादुरगढ़ का। एक चीज और यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कुछ ऐसे निजी स्कूल हैं जो अभी भी स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन सरकार के आदेशों की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल, देखिए दीपाली, जिस तरह से
स्कूल की जो छुट्टियां की थी सरकार ने, उसके बावजूद भी कुछ प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जी। हालांकि इस तरह से मनमानी करने पर सरकार ने जरूर उनके ऊपर जो है लगाम कसने की कोशिश की है, लेकिन इस तरह की शिकायत जो है पहुंचना और उनके पास जाना, ये एक बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि जब कोई स्कूल की शिकायत पहुंचती है तो उसके बाद वहां पर कार्रवाई होती है। अदरवाइज जो अधिकारी है, कर्मचारी, वो कोई कार्रवाई नहीं करते। जिस तरह से लगातार जो ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 3 से 7 डिग्री तक जो टेम्परेचर रात का जो होता है, तो वो बहुत ही जो है कपा देने वाला होता है। और कई जो महेंद्रगढ़ और हिसार जैसे शहरों में तो शून्य के आसपास तापमान है, जहां पर जो है जमाव जो वहां पर हो चुका है। खासतौर पर जिस तरह से लगातार जो ठंड पड़ रही है कड़ाके की, तो इस ठंड से जो है हालांकि किसानों को काफी फायदा हो रहा है। किसानों जी। की जो खेती है उसके लिए ये ठंड जो है काफी लाभदायक है। और चाहे वो गेहूं की बात करें या सरसों की बात करें या चने की बात करें, तो इन फसलों के लिए, खासतौर पर साथ में सब्जियों के लिए भी ये ठंड जो है काफी फायदेमंद है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ठंड जहां फायदेमंद है, वहीं जो आम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, जो वाहन चालक हैं उनके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है ये नुकसानदायक साबित हो रही है, क्योंकि कोहरे के चलते जो है विजिबिलिटी जो है बहुत कम है। 8 से 10 बिल्कुल। मीटर के बाद जो कुछ दिखाई नहीं देता। और जी। जो वाहन चालक है उनको गाड़ियां चलाने में खासतौर पर काफी परेशानी होती है। इसके साथ साथ एक्सीडेंट जो है उसका खतरा भी कहीं ना कहीं बढ़ता है। यानी कह सकते हैं कि कोहरे से काफी फायदा भी है और जो नुकसान भी है, दोनों तरह से। और वाहन चालकों को सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि कम से कम वो जो वाहन जो है धीमी गति से चलाएं और जो कम से कम वाहन का प्रयोग करें और बाहर जो है कम से कम जाएं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आने वाले समय में तो 4 दिनों तक इसी तरह का जो ठंड रहने वाली है, इसी तरह का जो विजिबिलिटी जो खासतौर पर रहने वाली है। हालांकि दोपहर बाद जब सूर्यदेव कहीं ना कहीं दर्शन देते हैं तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं जो है बढ़ता है, तो वहां कुछ जाके राहत जो है लोगों को मिलती है। लेकिन फिलहाल अगर जिस तरह की बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा और जो है लोगों को कहीं ना कहीं, आम जनजीवन को कहीं अस्त व्यस्त जो है रहना पड़ सकता है। वहीं जो है फसलों के लिए जो है काफी फायदेमंद भी है। जी दीपाली। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों संवाददाताओं का इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे दोनों संवाददाताओं ने जानकारी दी और पूरी तस्वीर आपको दिखाई कि किस तरीके से विजिबिलिटी कम होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आगामी दिनों में भी अभी ठंड जो है यूं ही बरकरार रहेगी।